हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे वीवर्स आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे वीवर्स को लेके इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। मूव नंबर 7 की एनर्जी आ रही है। नंबर 3 नर्चर, चैरिटी एंड बिलीव इन सक्सेस, रिकंसीडर, स्प्रेड, seeking the truth, simply love। ओके, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 यहाँ पर 3 टाइम्स आया, तो नंबर 777 की एनर्जी यहाँ पर हो जाती है। किसी के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर ये हो सकता है। हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को 777 काफ़ी नज़र आ रहा हो आजकल हाल फिलहाल। ओके, सबसे पहले व्यूवर से एक मैसेज जो मुझे मिला वो ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं आपको, जैसे उनके दिमाग में चल रहा है आपके लिए कि यार आपको जाने देना अपनी लाइफ से, दैट वाज सो मच डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट था आपसे मूव ऑन करना, या फिर आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना, आपको सेक्रीफाइस करना। बट फॉर द सेक, फॉर द मतलब जैसे कह रहे हैं कि किसी की वजह से, किसी अच्छी की वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। या तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है या फिर वो किसी फैमिली के लिए अच्छा हो सकता है। बट ऐसा नजर आ रहा है जैसे कह रहे हैं कि मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के आपको अपनी लाइफ से जाने दिया है। आपसे मूव ऑन करना नॉट सो ईज़ी, ईज़ी नहीं था, क्योंकि आपसे मेरा दिल जुड़ा हुआ है। आपसे मेरी जैसे कि बहुत सारी उम्मीदें, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। जब आप इनकी लाइफ से गए हो या फिर ये कहें कि इन्होंने खुद मूव ऑन किया है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत रोया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें याद करके। मूव ऑन तो कर लिया, बट कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी याद आएगी, तुम्हारे लिए इतना मैं कभी ना कभी परेशान हो जाऊँगा। तो ये इतना ईज़ी नहीं था, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं। लेकिन अब व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं वो इस बात को भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें अगर जाने दिया तो उसके पीछे भी कोई वजह थी। मेबी वो वजह आपको आपके पर्सन बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं सच्चाई। यानी वो सच्चाई आपको अभी तक पता नहीं है, आपको आपके पर्सन सच बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जानें, आप समझें, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है इस व्यक्ति को लेके वो चेंज हो। बिकॉज़ दे वांट इट, कि वो ऐसा चाहते हैं कि वो वो आ जाए, जैसे आपके नज़रों में अपनी जो इमेज है, आपके पर्सन क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप उनको इस निगाह से देखें, इस इतना ऐसा सोचें उनके बारे में जैसा आप सोचते चले आ रहे हैं। तो आपका जो माइंडसेट है इस व्यक्ति को लेके व्यूअर्स, दे वांट टू चेंज इट। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है व्यूअर्स? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन्होंने आपको जाने तो दिया, इन्होंने आपसे मूव ऑन तो कर लिया, बट ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। उस वजह से व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है कि आपकी नज़रों में ये अपनी इमेज को कहीं न कहीं रिप्लेस करके बैकडोर एंट्री लेना चाहते हैं या वाइल्ड कार्ड एंट्री एंट्री लेना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि यार तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है, या फिर ये कहें कि तुम्हारी नज़रों में अपने लिए इतनी नफ़रत देखना मेरे लिए बहुत असहनीय है। मैं ये चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा हूँ। तो यस वीवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो यही आ रहा है कि वो मे बी एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, ऐसा स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए, जो कहीं न कहीं बहुत चैलेंजिंग तो है, बट ये उस चीज़ को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी गाइस सबसे पहले यहाँ पर आ रही है कि या तो इन्होंने आपको गलत ही जाने दिया अपनी लाइफ से, जैसे ये कहने की कोशिश करे कि मैंने गलत चूज़ कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया, वो मेरा गलत हो गया साबित, ठीक है? तो ये भी है। अच्छा, आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, जो ये दिखाई दे रही है कि आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। जैसे कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। डे ड्रीमिंग में क्या होता है, इंसान कनेक्शन को सोचता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में इतना सोचता है कि एक पूरी लाइफ को जी जाता है।
सिर्फ ड्रीम ड्रीम के अंदर, जैसे कि वो मैं उससे मिलूँगा, उससे बातें करूँगा, उसके साथ में टाइम स्पेंड करूँगा, उसके साथ में जीऊँगा, ये सब चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यस आपके साथ में ये सब चीज़ें अपनी बना रहे हैं, कि एक क्रिएशन कर रहे हैं एक रिलेशनशिप की, और उसको कहीं न कहीं जी रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा है मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स इनको ऐसा भी है, ये डर में भी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको डर भी लग रहा है कि ये तो आपके बारे में अब इतना सोच रहे हैं, पता नहीं आप इनके बारे में सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कंप्लीटली यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है? यानी आप और आपके पर्सन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 3D वर्ल्ड 3D क्या 5D वर्ल्ड के थ्रू मिल रहे हो। जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे एक-दूसरे से एनर्जी कनेक्ट हो रही है, फिज़िकली लेवल पे कोई डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है आप और आपके पर्सन के बीच में। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार तुम जैसा कोई हो नहीं सकता, ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई हैं। तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, जीवंत व्यक्ति, जिसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा जीवंत व्यक्ति लाइफ़ में कहीं नहीं देखा। ये चीज़ें हैं व्यूअर्स आपके पर्सन की आपको लेके। आपकी किसी कही हुई बात को व्यूअर्स ये व्यक्ति भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मेबी आपने इनको कहा था उस वक़्त, लेकिन उस वक़्त उस व्यक्ति ने नहीं सोचा, समझा उस बात को। लेकिन नाउ दे रियलाइज़ यू आर द राइट वन। आप सही थे अपनी जगह आपने जो भी कहा था, वो सच साबित हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसे आपने बोला था। ठीक है? तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे हैं, और आपके पर्सन का व्यूअर्स सबसे पहला ही कार्ड मूव का लेके आया और सक्सीड का आया है, तो आपके पर्सन आपके लेके कोई एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी बन जाती है कि वो आपको लेके कोई एक्शन लेने वाले हैं, और ये एक्शन एक्शन इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ के सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। यानी कनेक्शन को फिर से रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ मूव की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ, मूव यहाँ पे क्यों आया है? एक्शन लेने वाले हैं आपसे रियूनियन का, पैचअप का, मेबी शादी को लेके हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? कोई एक्शन है जो यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाता है एक रिश्ता बनना, एक ऐसा रिश्ता बनना जिसमें 2 लोग एक-दूसरे के हो जाते हैं, एक-दूसरे के साथ में समा जाते हैं। तो कहते हैं ना कि एक-दूसरे के ऐसे हो जाओ फिर कोई अलग ही ना कर सके, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन एक रिश्ता यहाँ पे बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो एनर्जीज़ गाइज़ मुझे मिल रही है, ठीक है? नर्चर को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, नर्चर यहाँ पे क्यों आया है? ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी जैसे कि कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं आपके पर्सन। नंबर 6 की एनर्जी जो दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम है। कहते हैं ना जैसे कि जैसे सपोज़ कि एक बॉडी है उसमें कोई वीकनेस आती है, तो उसको हम कुछ अच्छा खिला-पिला के, कुछ अच्छा दे के उसको फिर हम हील करते हैं। जस्ट लाइक दैट कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में वैसे एफर्ट लगा रहे हैं जिससे ये कनेक्शन हील हो। जिससे ये कनेक्शन फिर से ये अपनी उसी पोज़ीशन को पा सके जिस पोज़ीशन पे कभी ये पहले था। ठीक है? तो वही है आपके पर्सन कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन में वो एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ, ये लगा रहा हूँ, ये लगा इन फ्यूचर लगाऊँगा, ये लगाऊँगी कि जिससे हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो सॉर्ट आउट हो जाए और हमारा कनेक्शन हील हो। तो इनके मन में यही सब कुछ चल रहा है कि वो इस कनेक्शन को अब हील करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। वाओ! दे थिंक अबाउट यू वाओ! सो ब्यूटीफुल एनर्जी। जैसे कहते हैं ना कि यार मुझे ये करना है, मुझे उससे ये बात करनी है, मुझे उसके साथ में ऐसा बिहेव करना है, मुझे उसके साथ में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे उससे ये बात करनी है, मुझे ये सब कुछ। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ विज़ुअलाइज़ करें तो वही है कि वो आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे बातों ही बातों में, अपने माइंड में, अपने हार्ट में वो आपसे हर तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है। जैसे कि हो सकता है आपकी किसी फ़ोटोज़ से, यस आपकी किसी फ़ोटोज़ से, कोई दी हुई कोई गिफ्ट से ये व्यक्ति उनसे बातें कर रहे हैं, उनको आपको विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं उन चीज़ के अंदर और आपसे बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक यार मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कोई पेट है इनके पास में, उस पेट से भी अपने दिल की बात कर रहे हैं आपको आपको विज़ुअलाइज़ करके कि ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप ही उनके सामने बैठे हो। बिलीव एंड क्लैरिटी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। तो इनको बिलीव है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं, जो कहीं न कहीं गलत हो गई हैं या फिर एक-दूसरे को लेके जो थॉट है, वो छुपे हुए हैं। तो वो एक दिन क कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर होंगी, आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी, ठीक है? एक जो
कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगी आपकी इनको लेके। कन्फ्यूज़न मतलब कि जो आपके मन में जो बात चल रही है, आप जिन चीज़ों को लेके जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, या आपको वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं। इनके मन में भी व्यूअर्स आपको लेके अगर कुछ डाउट था तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है, और इनको भी ये बिलीव हो गया है कि आने वाले समय में आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ग्रोथ होगी, ठीक है? यानी आप दोनों रीयूनाइट होंगे। सो बिलीव एंड सक्सीड को यहाँ पे न्यूज़ क्लैरिफाई करें। ओके, यस, बिलीव और सक्सीड ही होगा यहाँ पे। इस व्यक्ति का भी 8 ऑफ वैंड्स को लेके कार्ड आया, तो यही बता रहा है कि भाई आप दोनों का कनेक्शन इन फ्यूचर कहीं न कहीं ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पॉज़ आ गया वो कहीं न कहीं खत्म होगा। रिलेशनशिप आपका इन फ्यूचर बेहतर होगा, ठीक है? ये इन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, बातों को, उन बातों को कंसीडर कर रहे हैं जो बातें कभी आपने कही थी इनसे, ठीक है? और ये आपको पर्सन को ये भी समझ में आ गया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उनकी ग्रोथ आपके बिना इनकम्प्लीट है, वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, एंड दे फील लाइक उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप नहीं हो। तो जैसे कह रहे हैं कि तू जो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। तो ये आपसे व्यूअर्स आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में ही बात करें, क्लैरिटी के बारे में बात करें, बिलीफ के बारे में बात करें, ठीक है? जैसे यस, ये उड़ान भरना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके ऐसा नज़र आ रहा है। और बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी गाइस यहाँ पर ये भी बता रही है कि भाई ये जो व्यक्ति है कि वो यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में सब चीज़ें कहीं न कहीं हील होंगी, बेहतर होंगी, कनेक्शन हील होगा। तो ये कहीं न कहीं अभी बैठ के जैसे यही सोच रहे थे कि जैसे आपके कनेक्शन के बारे में ही सोच रहे थे। सीक एंड ट्रुथ की एनर्जी को यहाँ पे न्यूज़ क्लैरिफाई करें। तो यस, ये बातें करके क्लैरिफाई करना चाहते हैं इनके, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनके सामने भी कुछ आया व्यूअर्स आपको लेके ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ डाउट्स इनके भी क्लियर हुए हैं। ये एनर्जीज़ हैं, डाउट्स थे इनको भी आपके ऊपर। ऐसा हो सकता है, नो डाउट कुछ लोगों के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट ऐसा नज़र आ रहा है इनको ऐसा लगता था कि या तो आपका कनेक्शन किसी और के साथ में है, आप किसी और से प्यार करते हो, या किसी और के साथ में आप ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है? तो ये व्यूअर्स, इनके जो डाउट्स हैं व्यूअर्स आपको लेके वो भी यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो हो सकता है व्यूअर्स कि भई ऐसी कुछ सिचुएशन हो, बट यस, इनको भी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। सक्सेस को यहाँ पे न्यूज़ क्लैरिफाई करें। यस, ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ के सक्सेस ही हासिल करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, वो अगर वो एक्शन लेंगे तो चीज़ें कहीं न कहीं बेहतर हो सकती है, यानी उनको उम्मीद है आपके साथ में रिलेशनशिप बेहतर होने को लेके, ठीक है? सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। एक्शन तो ये लेंगे, आपसे बात करने का यही एक्शन है यहाँ पे, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से क्या है चैनल मैसेजेस? आपके पर्सन इस समय कुछ टाइम में भी बहुत समय से इन्होंने टाइम ही लिया है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कुछ फिगर आउट करने में लगे हुए थे, कुछ जानने समझने में लगे हुए थे, ठीक है? आपके पर्सन का जो स्पेस है, यानी दिमाग जो है वो कहीं न कहीं काफ़ी क्लियर होता जा रहा है, उनका दिमाग क्लैरिटी में आता जा रहा है। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया है, गलत किया है। आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ डोंट टेक व्हाट हैपन पर्सनली, इट्स मी नॉट यू। आपके पर्सन का यही कहना है कि भाई जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, वो उसको आप अपने ऊपर ना लें पूरा का पूरा, ठीक है? पर्सनली ना करें उन चीज़ों को। उसके पीछे ये थे, आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं आपको लेके। हाउ आई फ़ील एनीमोर। यू आर एन एंजल। आप उनके लिए सही हो, परफेक्ट हो। हुँ। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के एनर्जीज, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक अगर आप चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।